राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 शारदीय नवरात्रि होती है। मतलब नॉर्मल नवरात्रि, चैत्र और शारदीय, वो तो आपको पता ही रहेगा। गुप्त नवरात्रि में मतलब आपको गुप्त तरीके से पूजन करना होता है, ठीक है। जैसे हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हम माता के लिए जगराते वगैरह सबको बताते हैं कि हमने नवरात्रि का पूजन किया, हम स्टेटस वगैरह रखते हैं। पर गुप्त नवरात्रि जितना हम गुप्त तरीके से पूजा करते हैं उतना हमको फल मिलता है, ठीक है। मतलब आपको गुप्त तरीके से पूजा करना है तो आप चाहे तो कोई गुप्त स्थान आपके घर में हो, जहाँ पे कोई बाहर का आता जाता ना हो, तो उधर आप चौकी बिछा सकते हो। नहीं तो आप अपने घर पे भी पूजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लाल रंग का वस्त्र बिछा ले, फिर थोड़े से चावलों का या फिर आप फूलों का भी आसन दे सकते हो। माता भगवती की आपको कोई भी फ़ोटो या मूर्ति आपको रखनी है, ठीक है। अगर आपके पास 10 महाविद्याओं की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें रख देना। नहीं है तो फिर माता रानी की भी आप फ़ोटो या मूर्ति रख सकते हो, ठीक है। मूर्ति है तो फिर आप उनको अच्छे से नहला के आप रख देना। फिर हम कलश स्थापना करेंगे, ठीक है। अगर आपको सबसे सरल विधि जाननी है विदाउट कलश स्थापना के, तो वो उसका भी वीडियो चैनल पे आ जाएगा, कुछ ही समय में आ गया होगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। वो भी पूजन सेम ही है, बस उसमें कलश स्थापना मैंने स्किप कराई है। मतलब मैंने उनको थोड़ी सी सरल में बताई है, बिना नारियल के और बिना किसी के भी, मतलब सिंपल सी। तो आप वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो फिर हम एक लोटा रखेंगे, आप चाहे तांबे पीतल का रख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप उनके कंठ पे आप मौली बांध लेना, और जब आप पीने वाला जो जल होता है वही आपको डालना है, ठीक है। उसके अंदर आपको सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ या हल्दी पाउडर डालना है, और थोड़ा सा फूल, चावल और थोड़ा सा मीठा। फिर आम के अशोका के आप पत्ते लगा देना 5-7। फिर उसके ऊपर कोई भी पूर्ण पात्र रखते हैं, ठीक है। पूर्ण पात्र ना रख पाए तो फिर आप डायरेक्ट ऊपर भी, अगर आप ऊपर फेसिंग वाला नारियल रखते हो तो आप पूर्ण पात्र ना लगाए ये, या तो फिर आप अपने तरफ जो होता है ना मुख, वैसा आप रखना, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से चावलों का आसन देके गणपति जी की कोई भी फोटो या मूर्ति स्थापित करेंगे। आप चाहे तो गौरी माँ को भी आप स्थापित कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद गणपति जी को, और आप चाहे तो अभी जवारे भी बो सकते हो, पर इसमें ज़रूरी नहीं होता जवारे बोना, पर आप चाहे तो जवारे भी आप बो सकते हो, ठीक है। फिर आपको दिया और धूप जलाना है। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हो, पर अखंड ज्योत ज़रूरी नहीं होती है, पर अगर आप चाहे तो फिर आप अखंड ज्योत जला सकते हो, ठीक है। दिया धूप आप जला देना, ठीक है। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, और भाव रूप में एक फूल से आपको भाव रूप में सभी को स्नान करा देना है। मतलब थोड़े से छींटे लगा देने हैं, शुद्धिकरण कर देनी है, ठीक है। हम थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम गणपति जी को मौली समर्पित करेंगे। मतलब जो कलावा होता है वो हम गणपति जी को भी हम समर्पित करेंगे, ठीक है। और फिर लाल फूल या कौन सा भी फूल जो भी मिल जाए, फूल ना मिले तो रहने देना, पर दूर्वा घास आपको ज़रूर समर्पित करनी है। फिर रोली कुमकुम चंदन से हम गणपति जी को पूजा करेंगे। सबसे पहले गणपति पूजन किया जाता है हर पूजा में, ठीक है। हल्दी कुमकुम चंदन आदि, फिर हम चावल डाल देंगे, ठीक है। फिर हाथ में हम चावल और फूल लेकर माता भगवती से हम प्रार्थना करेंगे, हे माँ, मैं आपके 10 दिन की पूजा कर रहा हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है वो आप माता से बोल देना। यदि आप धन प्राप्ति के लिए पूजा करें तो वो भी आप बोल देना। और कलश के अंदर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र आप डाल देना, ठीक है। फिर हम माता को चुन्नी उड़ाएंगे। चुन्नी ना हो तो फिर आप कलावा भी पहना सकते हो, ठीक है। फिर हम माता रानी को भी हम रोली से हल्दी से तिलक कर देंगे, ठीक है। और जब भी आप अपने हाथ में चावल और फूल लेंगे तो अभी आपको अपना कुल, गोत्र, स्थान आदि भी आप बोल देना। यदि आप भूल गए तो वापस से आप हाथ में फूल और चावल लेके भी बोल सकते हो, ठीक है। कुल गोत्र मतलब आपको आपकी जगह का, आपकी कुल देवी का वैसा नाम लेना होता है। वो आप अपने कोई भी बड़े से पूछ लोगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। फिर हम कलश को भी और दीपक को भी हम हल्दी कुमकुम चावल अभी हम समर्पित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबको फूल समर्पित करेंगे, ठीक है। माता रानी को आप हो सके तो फिर लाल रंग के फूल समर्पित करना। लाल रंग के ना हो तो कौन से भी फूल आप समर्पित कर सकते हो। फूल ना मिले तो बिना फूलों के आप इस पूजन को कर सकते हो, ठीक है। फूल मिल जाए तो अति उत्तम, ना मिले तो रहने देना, ठीक है। फिर हम माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे। जितना हो सके उतना आप श्रृंगार जरूर समर्पित कीजिएगा। 16 हो सके तो 16 करना, ना हो पाए तो फिर जितना हो सके उतना कर लेना। फिर माता को हम इत्र चढ़ाएंगे। तो गणपति जी के जो भी आपने कलावा चढ़ाया उसके ऊपर आप
मतलब जो चुन्नी है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो फिर कॉटन के ऊपर लगा के आप माता को चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ पे भोग में चीनी समर्पित किया है, हो सके तो फिर बताशे या कोई भी आप मेवा आदि जो भी बनाएंगे वो आप समर्पित कर सकते हो। बहुत से लोग रोटी सब्जी भी समर्पित करते हैं माता को, तो आप वो देख लेना अपने हिसाब से। फिर आप दक्षिणा भी समर्पित कर देना। यदि आप रोटी सब्जी यदि कुछ भी समर्पित करते हो तो उसके अंदर प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बाहर का भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो आप ध्यान रख लेना। फिर हम गाय का गोबर जो है वो सुलटा लेंगे, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। फिर उसके अंदर कपूर डालेंगे और आग जला देंगे। फिर हम उसके अंदर सबसे पहले घी डालेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर लौंग और इलायची डालेंगे। फिर आपको जो भी आपने भोग समर्पित किया है वो हम डालेंगे, और हवन सामग्री हो सके तो वो भी आप डाल दें। मैंने यहाँ पे छोटे से ही फॉर्म में दिखाया आपको हवन, पर आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये डेमो वीडियो इसके वजह से अच्छे से नहीं हो पाया। और अगर आपको गोबर ना मिले तो फिर सूखा नारियल जो आता है ना वो आप ले सकते हो। वो भी ना मिले तो फिर आप आम की लकड़ियाँ भी ले सकते हो। ठीक है, और वो भी ना मिले तो फिर आप डायरेक्ट कपूर के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको आरती करनी है। ठीक है, आरती आपको वो दीपक से करनी है। माता रानी की जो भी आरती आपको आती है वो आप गा सकते हो, नहीं आती तो फिर आप 7 बार घुमा देना। फिर हम आरती के ऊपर और हवन के ऊपर ऐसे 2 बार पानी फेर देंगे। ठीक है, और दक्षिणा और श्रृंगार आप कभी भी चढ़ा सकते हो 10 दिनों में। ठीक है, और फिर विसर्जन आपको डेली यहाँ पे दीपक धूप करना है और नया माता को भोग चढ़ाना है। विसर्जन में आपको कलश जो होता है उसका नारियल आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हो। उसका जो चुन्नी होता है वो अपने घर पे रख सकते हो। माता भगवती की आपको फोटो घर पे रखनी है। बाकी सब तो लगभग आम के पत्ते फूल वगैरह विसर्जित कर देना, बाकी सब तो आपके घर पे ही रहेगा। श्रृंगार का सामान आपको दे देना है। आप चाहे